नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर चर्चाएं बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। चाहे प्रधान पद के उम्मीदवार हों, चाहे बीडीसी पद के उम्मीदवार हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हों, सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर अपना माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। आप क्षेत्रों में जाकर देखिए तो होर्डिंग्स, बैनर्स जो है लोग लगाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब इस वक्त चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं, क्या उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि साहब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है क्या 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद होंगे। तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। अब जो प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के जो उम्मीदवार हैं वो भी बेचारे चक्कर में पड़े हैं। कहीं पंचायत चुनाव अगर टल गए, मान लीजिए 27 के विधानसभा के चुनाव के बाद हुए, तो खामखा उनका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी असमंजस में है। कुल मिलाकर सही तरीके से अपडेट क्या है, अब अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव लगभग अप्रैल मई के आसपास हो जाएंगे। और उन्होंने तो यहां तक कहा, ओम प्रकाश राजभर जी ने, कि जिलों में मतपत्र भेज दिए गए हैं। अगर मंत्री जी की बात माने तो फिर कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है कि पंचायत चुनाव समय पर होंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि पंचायत चुनावों से पहले जो प्रक्रियाएं होती हैं, अभी तक तो वो प्रक्रियाएं पूरी की ही नहीं। हालांकि अभी तक तो सभी लोग जो है एसआईआर में ही उलझे रहे। एसआईआर का लगभग काम कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत बचा हो तो कह नहीं सकते। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट की प्रक्रियाएं चल रही हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी पंचायत चुनाव होते हैं तो उससे पहले परिसीमन होता है। तो अभी तक तो परिसीमन तो अभी हुआ नहीं, और परिसीमन के बाद फिर आरक्षण तय किया जाता है, किस सीट पर कौन सा आरक्षण होगा, ये भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो पंचायत चुनाव समय पर कैसे हो पाएगा, ये अपने आप में सवाल है। हालांकि जब सरकार अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। सरकार अगर चाहे तो बिल्कुल टाइम पे, जो अप्रैल है, अप्रैल मई जो मंत्री जी बोल रहे हैं, अप्रैल मई में ही हो जाएगा। लेकिन अब जो चर्चाएं चल रही हैं सब पंचायत चुनाव 27 के विधानसभा के चुनाव के बाद हो सकते हैं, तो इसके पीछे सरकार का क्या कारण, लॉजिक हो सकता है। तो देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं वो एक तरीके से विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल हो कहा जाता है। मान लीजिएगा किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की सीट पर या ब्लॉक प्रमुख की सीट पर सत्ता पक्ष या सरकार किसी एक ही व्यक्ति को सपोर्ट करेगी। 5 उम्मीदवार खड़े हुए, किसी एक को सपोर्ट किया, 4 तो नाराज हो गए। अब विधानसभा के चुनाव से पहले जब ये स्थिति बनेगी, मान लीजिएगा कि अधिकतर चुनाव जीतकर भी आ गए सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, जैसा कि अक्सर कर होता है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। लेकिन जो 4 नाराज हुए हैं, जीते तो एक ही, 4 तो नाराज हो गए। वो 4 कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो अंक गणित है वो खेल खराब कर दे, गणित को खराब कर दे, क्योंकि 4 तो विरोध में चले गए। और वो 4 जब विरोध में चले जाएंगे, थोड़ा बहुत अगर वो विरोधी पक्ष में या विपक्षी पार्टियों की तरफ उन्होंने मूव कर दिया, तो नुकसान किसको होगा? सत्ता पक्ष को होगा। तो राजनीतिक विश्लेषक यही अंदेशा जता रहे हैं कि सरकार हो सकता कोशिश ये करे कि पंचायत चुनाव इसीलिए कि विधानसभा के चुनाव के बाद हो, ताकि विधानसभा के चुनाव में सत्ता पक्ष को जो नुकसान होता है वो कम हो। और हालांकि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, समय पर पंचायत चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होंगे, ये तो सारी बातें भविष्य के गर्त में है। कुल मिलाकर प्रधानी, बीडीसी और जिला पंचायत के जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने तैयारियों में बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।